हमरा झोंटा पकड़ के घर से लगे रोड पर कतई कमा 8 गो टका लगा हुआ है, बच्चा को 10 गो टका लगा हुआ है। झोंटा पकड़ करके घिसला करके ले गए लड़वा पर, बहुत मार मारी कपार और वहाँ पर हम बोले भी हैं जो ये गाली उली यहाँ पर हो रहा है, देखिए जो लगता है झगड़ो हो जाएगा जी। फिर उधर से आए, ये विवाह था, निभा था, उसका मम्मी था, उसका जो लड़का है सो था, और राजवीर था जी। उसका पति था, सब घींच करके इनको मार रहा था। हमारे दीदी था, हम थे और 10 गो महिला था जी। उसको घींच करके उसको निकाले, बेहोश पर हुए पड़ा था, इसको मुंह से खून निकल रहा था। वो क्या करता है, गिरमिट, वो डांड में के गिरमिट रखता है। 8 गो टका लगा हुआ है, बच्चा को 10 गो टका लगा हुआ है, सबको घायल करके और सब भाग गया, घर घुस गया। मेरे साथ एक महिला खड़ी है और महिला के फेस पे किस कदर जो है पट्टी लगा हुआ है, हम इनसे ही पूरी जानकारी लेंगे, आखिर हुआ क्या है इनके साथ। और एक एक करके मारेंगे उसको, बेटिए ऐसा बोल रहा था। हाँ, किधर देखेंगे तो एक एक करके हड्डी गुड्डी छुड़ा देंगे, फरियाएंगे। किससे फरियाना है, तुम लोग खाने को तो औकात नहीं है, घर पे छप्पर नहीं है जी जी। ऐसा टंगरी उंगरी छुड़ा देंगे। हम लोग थाना से नहीं डरते हैं। उनको पत्नी था, उनका 2 बेटी था, एक नाइत था, उनका बेटा था, पति था, सब रहते हैं। उनका बहन, चंदर का बहन थे। फसाद से मारा। किससे मारा है? इतना बड़ा फसाद था उसको। फसाद से मारा है? कौन मारा है? उसका नाच था। क्या कोई दुश्मनी था? नहीं। बिना मतलब में? हाँ। दोस्तों, ये बच्चा है प्यारा सा, आज मारपीट के वजह से इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में जो है रुकावट आ गई है। आप देख सकते हैं इस बच्चे के सर पे किस तरह से जो है टाका लगा हुआ है, पट्टी लगा हुआ है। सर कोई दिक्कत नहीं, कुछो के दिक्कत हमरा ओकरा साथ कुछ नहीं रहे। हमरा बिन मतलब के काज कुन हमरा झोटा पकड़ के 5 6 ऐठिन से चंदर के बहू, चंदर के नाइत की नाम था अभिषेक बा, ऊ आ चंदर के दोनों बेटी, चंदर के बहिन, सब हमरा झोंटा पकड़ के घर से लगे रोड पर कतई मारलक। हमको चंद्र मंडल से कोई झंझट नहीं था, पहले से भी आना है। वो क्या किया, वो अपने दामाद के ऊपर, दामाद को जो है सो बांध के रखे हुए था। अब कौन क्लेम किया नहीं किया हमको कोई पता नहीं है। बाड़ा बाबू जमींदार साहब यहाँ आए उनको अरेस्ट करने के लिए, तो बोल दिए मेरे पिताजी को जो भगवान बाबू चलिए थोड़ा उनका घर दिखा दीजिए, और यहाँ से जो है सो उनका घर दिखा दिए। इसीलिए जो है सो वो गाला गलौजी भी करने लगा। कोई नहीं थे यहाँ पे, दरवाजा पे मेरे माँ बैठी हुई थी, और बस वो लोग जो है सो आई हल्ला उल्ला करके। रामचंद्र मंडल था, उनका बेटा राजवीर था, उनका नाती भी है अभिषेक, उसके बाद उसका एक बहन है वो भी थी। ये लोग मिल करके मेरे माँ को बहुत मार बेरहमी से पीटा। यहाँ पे जो अभी बोली है वो सब भी यहाँ पे थी। उसके बाद हम लोग जो है सो अपना माँ को उठा करके हॉस्पिटल ले गए। खेत देख करके आ रहे थे तो पोखर के निकट जो है सो हमको क्या किए, वो जो है सो पकड़ लिए। रामचंद्र था, उनका पत्नी एक ठो और उनका बेटी, और ये जो है सो हमको रोड से यहाँ चिन्ह भी है अभी, और यहाँ पाँव पर भी है। वो जो है सो मारना शुरू कर दिया। हम वहाँ 2-3 आदमी को भी प्रचार रहे थे कि देखिए मेरे साथ इस तरह का घटना होता है, पकड़ के अकेला में देखता है तब इस तरह का घटना करता है। जैसा कि भैया दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है वार किया गया है, देख सकते हैं किस तरह से निशान पड़ा हुआ है, और इधर भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इधर भी पूरा निशान पड़ा हुआ है। आखिर स्थानीय प्रशासन कहां सो रहे हैं? स्थानीय प्रशासन को होना चाहिए इस तरह के हादसा में तुरंत एक्टिव हो। क्या दिक्कत आ रही है? देख रहे हैं आपके परिवार के साथ बार बार टॉर्चर किया जाता है और बार बार मारपीट किया जाता है। उनके साथ न कभी दुश्मनी था जी, हितैषी है, उनको बराबर मदद करते हुए आए जी। परसों प्रशासन आया था, ये अपने दामाद को किडनैप करके 3 रोज से रखे हुए थे, 2 रोज से जी। उनको छुड़ाने के लिए तो हमसे पूछा जो कि इनका घर कहाँ है। हम कहे देखिए वही घर है। और इनकी बेटी जिनके साथ ये घटना सब हुआ है, विवाह देवी, वो जो है सो हमको देख लिया। उसके बाद उनके पति को, उनके भाई को अरेस्ट करके सर लोग ले जा रहे थे जमादार साहब। उनके सामने में हमको गाली गलौजी ये लड़की करने लगी। हम उनको प्रचारते रह गए। उसके बाद वे लोग भी चले गए, हम भी चले गए। कल सवेर में 7 बजे में हमारी पत्नी बैठी हुई थी, तो ये विवाह देवी, चंद्र मंडल का बेटा रणवीर, राजवीर और विवाह देवी, निभा देवी, ये सब जो है सो इनको झोटा पकड़ करके घिसला करके ले गई रोडवा पर। बहुत मार मारी, कपार और फोड़ दिया। उसके बाद ये हल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी।
तो पड़ोस के लोग औरतिया सवाई इसको जो है सो जान बचाई। होना चाहिए सर, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही समाज का आदमी है, बहुत अन्याय किया है, जो पूरा कपार फोड़ दिया क्या है, अभी फोड़ दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कहना में बहुत गलत है। उचित नहीं ना जो बराबर सबसे मारपीट हेन टेन करना, अपना इज्जत प्रतिष्ठा से रहे, सब कुछ समाज में मिल के रहे। समाज से उग्रवादी वाला काम अच्छा नहीं होता। समाज के लोग भी कह रहे हैं समाज में इस तरह का हादसा, इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में सब एकजुट होकर के रहे, मिलजुल करके रहे, इस तरह की घटना, इस तरह का हादसा ना करे। और मैं यहाँ के स्थानीय समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा, ये घटना समाज के लोग भी अपने संज्ञान में ले, संज्ञान में लेकर के आपसी बैठक करे। बैठक करने के बाद इस घटना को, इस मामला को खत्म किया जाए। भगवान लाल जी और रामचंद्र मंडल के बीच में विवाद हो रहा है, आखिर क्या विवाद है? जो है भगवान लाल जी से नहीं, थाना प्रभारी गए हुए एगो लड़का को बंद करके रखे हुए था 4 दिन, बहादुरपुर का प्रभारी गए तो कोई उसका घर नहीं बता रहा था। भगवान लाल जी को कहा थाना SI विनय बाबू जी, तो जाकर के घर बता दिए दूर से। अब कल से जो है गाली गुप्ता कर ये रहा था, पत्नी के साथ जाकर के जो है कपार उपार फोड़ दिया। मैं मुखिया राजोराम भरतपुर रामचंद्र सिंह।